अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हुई थी जिसमें मामला था डीएचए का औकाफ की ज़मीनों पर कब्ज़े का। और इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि डीएचए ने हाई कोर्ट की भी 50 कनाल अराज़ी पर कब्ज़ा कर रखा है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डीएचए के ख़िलाफ़ बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे, उन्हें कब्ज़ा ग्रुप और रस्सागीर तक कह डाला था। आज जब और ये भी कहा था कि हम ब्रिगेडियर को तलब करेंगे, उस सारे उतार कर आएँ और यहाँ से सीधा जेल भेजेंगे। आज तलब किया गया था, लेकिन आज ब्रिगेडियर साहब तो नहीं आए। उनके वकील पेश हुए और उन्होंने आकर अदालत में ये कहा कि चीफ जस्टिस के कल के रिमार्क्स से जवानों में इज़्तिराब पैदा हुआ है। नाज़रीन, ये इज़्तिराब इन जवानों में हमेशा उस वक्त पैदा हो जाता है जब भी कोई फ़ौज या उसके किसी ज़ैली अदारे या उससे मुतल्लिक़ा अदारे के बारे में अदालत कोई कार्रवाई करने की कोशिश करे या रिमार्क्स दे दें। ये इज़्तिराब पहले भी पैदा हुआ था जब जनरल मुशर्रफ को ख़ुसूसी अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था, तो बाकायदा ISPR के एक कर्ता धर्ता ने आकर एक रिटायर्ड जर्नल के बारे में, जो कि जिनके ऊपर एक सिविलियन अदालत में केस चला और फैसला हुआ, उस पर यह रिमार्क्स दिए कि जवानों में बहुत शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। उस इज़्तिराब का अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में दर्जात बुलंद करे। जस्टिस सेठ वक़ार के उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में बहुत भरपूर जवाब दिया और तहरीरी फ़ैसले में बहुत भरपूर जवाब दिया था। इसी तरह जब कल जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम सत्ती ने रिमार्क्स दिए, तो आज ये वकील ने पेश होकर ये बताया कि जवानों में बहुत इज़्तिराब पाया जाता है और उनसे सदा है कि वो ब्रिगेडियर साहब के बारे में दिए गए रिमार्क्स हज़फ कर दें। उसका भी जवाब बहुत टेम्परेट लैंग्वेज में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लेकिन बहुत माकूल और मौसर दिया है। चीफ जस्टिस कासिम सत्ती साहब का फरमान था कि देखो भाई, मैंने पूरे अदारे की बात नहीं की, चंद लोगों की बात की। और ये इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कल मैं किसी दुकानदार के साथ जाकर झगड़ा शुरू कर दूं, तो वो ये दुकानदार ये नहीं कहेगा कि कोई कासिम सत्ती आया था और उसने मुझसे झगड़ा किया। वो इम्प्रेशन यही होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने झगड़ा किया। इसी तरह 4 वकला किसी रिक्शे वाले के साथ झगड़ा शुरू कर दें तो वो 4 वकील नहीं बल्कि पूरी जुडिशरी का अदारा और वकला बरादरी बदनाम होगी। इसी तरह इंडिविजुअल जो हरकत करते हैं उससे मुतासिर पूरा अदारा होता है। जहाँ तक एहतराम की बात है, तो कश्मीर और सियाचिन पर बैठे हुए जवान का एहतराम कौम उनके अपने साथियों से ज़्यादा करती है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है नाज़रीन, कि उन सिपाहियों का एहतराम शायद फ़ौज के अफसरान में इतना ना हो। वो तो सिर्फ सलूट ना करने पर भी उस सिपाही को जेल भेज देते हैं कि मुझे सलूट क्यों नहीं किया, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। उसको सारा दिन सड़क पे खड़ा रखते हैं, लेकिन उस सिपाही का एहतराम उसके अफसर से एक सिविलियन ज़्यादा करता है। इनमें इज़्तिराब जो है वो किसी भी सिविलियन अथॉरिटी के थोड़े से भी कानून पर अमल दरामद करने या बात करने से फ़ौरन पैदा हो जाता है, लेकिन ढाका फाल पर ये बिल्कुल पुरसकून रहते हैं। कश्मीर इंडिया हड़प कर दिया तो पुरसकून रहते हैं। सियाचिन पर इंडियन आर्मी आकर बैठ जाए तो बिल्कुल इस तरह पैदा नहीं होता, बल्कि उस वक्त ये इंकशाफ होता है इन पर कि वहाँ तो घास भी नहीं उगती। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स तो हज़फ नहीं किए बल्कि वजाहत की और सरजनिश की LDA की भी, जो कि फरीक बन गया है। उसने कल सोशल मीडिया पर यह चलाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने प्लॉट एक्सचेंज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि LDA शाह से ज़्यादा शाह का वफादार ना बने। अदालत ने जो कब्ज़ा शुदा ज़मीन है उसकी यानी कानूनी हैसियत तब्दील न करने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि DHA वकील को हिदायत की है कि वो DHA इंतज़ामिया से इंस्ट्रक्शंस लेकर 3 मई को तफसीली जवाब अदालत में जमा करवाएं। ये जब जवाब आएगा तो इसकी रोशनी में अदालत मज़ीद कोई कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हुआ ये था कि जब ये केस सामने में ये कहा गया कि DHA लाहौर ने औकाफ़ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और ये ज़मीन DHA की मिल्कियत नहीं है, लेकिन वो उस पर काबिज़ हो गए हैं और वहाँ
DHA तामीर करना चाहते हैं, जिसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की 50 कनाल अराजी पर भी इनका कब्ज़ा है। ये फ़ौज है, ये कब्ज़ा माफिया है। ये कब्ज़े करना तो रस्सागीरों का काम है। फ़ौज को ऐसी हरकतें करना ज़ेब नहीं देता। और जब से जवाब मांगना शुरू किया है, इन्होंने जवाब भी नहीं दिया। और मैं जब से जज और चीफ जस्टिस बना हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी से जवाब मांगा जाए और वो जवाब ना दे। हमें जवाब मंगवाना आता है। जवाब न देने पर चीफ जस्टिस गुस्से में थे और बरम थे, जिस पर उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए, और उन रिमार्क्स के नतीजे में ये बताया गया कि जवानों में इस्तिराब पाया जाता है। तो जनाब, जवानों के इस्तिराब का जवाब भी चीफ जस्टिस ने दे दिया है और ये वाज़ेह किया है कि जवानों का हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन जो चंद लोग गैर कानूनी अमल में मुलव्विस हैं, उन्हें अपने अमल को ठीक करना होगा। कानून के मुताबिक जिसने जो करना है करे, लेकिन कानून के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखते हैं क्या जवाब देता है DHA इन कब्ज़ा शुदा ज़मीन के हवाले से। 3 मई को जो भी सूरत हाल सामने आएगी, उससे हम अपने नाज़रीन को फिर आगाह करेंगे। अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।